अब से कुछ समय पहले तक जब मोबाइल इस कदर नहीं छाया हुआ था, इंटरनेट भी इस तरह से नहीं था, तो लोग आपस में संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग करते थे। डाकतार विभाग 15 पैसे में पोस्टकार्ड और 20 पैसे में अंतर्देशीय पत्र उपलब्ध कराता था। उन दिनों को याद करके किसी कवि ने एक कविता लिखी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। खो गई वो चिट्ठियाँ जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे। खो गई वो चिट्ठियाँ जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे। कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर ख़त्म होते थे और बीच में लिखी होती थी जिंदगी। नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज़ में। जो अंतर्देशीय पत्र होता था वो नीले रंग का होता था। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज़ में, जिसे नवयौवना भाग कर सीने से लगाती और अकेले में आंसू बहाती। माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी वो चिट्ठियाँ। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बाँच कर सुनाएगा। देख देख चिट्ठी को, कई बार छू छू कर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। बहुत ही सुंदर लाइन है, फिर से पढ़ूँगा। देख देख चिट्ठी को, कई बार छू छू कर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाता है तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट हो जाता है। सब कुछ सिमट गया है 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए हैं फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए हैं मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए हैं गैसों में और इंसान सिमट गया है पैसों में।